जिद्दी अप्पू हाथी। गिरगांव नाम के एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के पास एक हाथी का जोड़ा रहता था। उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम मालिनी और दूसरे का नाम अप्पू था। अप्पू एक बहुत ही जिद्दी हाथी था। हर बात में वो जिद करता था और वो बड़ी ही शरारती था। एक दिन अप्पू के माँ बाप अप्पू को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अप्पू, रात होने वाली है बेटा, चलो हम चलकर खाना ढूंढते हैं, साथ में टहलना भी होगा। अरे माँ, मैं नहीं आना चाहता। रोज रोज एक ही काम करके मैं बहुत ऊब गया हूँ। देखा जाए तो ये हाथी होना बड़ा बोरिंग है माँ। प्लीज तुम चले जाओ, मैं अकेला रहूंगा थोड़ी देर। अप्पू के माँ बाप को अप्पू की समझ, जो कि हाथी होना बहुत बोरिंग होता है, ये बात सुनकर बड़ा बुरा लगता है। लेकिन दोनों इस बात का बुरा नहीं मानते। पापा हाथी कहते हैं, ठीक है बेटे, लेकिन संभल कर रहना। हम रात होने के पहले वापस लौट के आ जाएंगे। ठीक है पापा। माँ पापा के साथ अप्पू की बहन मालिनी चली जाती है। इधर अप्पू मजे करने के लिए तालाब में उतरता है और पानी से खेलता है। फिर वहां वो बोर होता है तो अकेला ही टहलने के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते उसे एक हिरन दिखता है। वो हिरन बड़ा ही उछल उछल कर खेलते रहता है। उसे देखकर अप्पू को लगता है, अरे वाह, ये हिरन कितना खुश है और कैसे उछल उछल कर खेल रहा है। मैं भी हिरन बनना चाहता हूँ। अप्पू उस हिरन के जैसे उछल उछल कर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन भारी भरकम शरीर की वजह से वो धड़ाम से अपने मुंह पर गिर जाता है। अरे नहीं, ये हिरन बनना अच्छा नहीं है। दिन भर कौन उछलते रहेगा। अप्पू वहां से आगे जाता है। वो देखता है कि एक पेड़ पर दो बंदर खेल रहे हैं। अप्पू कहता है, अरे वाह, मैं भी तो एक बंदर हूँ। तुम दोनों मेरे साथ भी खेलो। आओ मेरे साथ खेलो ना। तभी एक बंदर अप्पू के सर पर बैठ जाता है और उसके कानों को पकड़कर खींचने लगता है। और दूसरा बंदर पेड़ से ही अप्पू के ऊपर नारियल दे मारता है। अप्पू कहता है, अरे हटो तुम दोनों, तुम कितने बदमाश हो, मुझे सता रहे हो। मुझे नहीं बनना बंदर। कितने वाहियात हो तुम लोग। अप्पू वहां से आगे जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर छोटी सी गिलहरी दिखती है। अप्पू को देखकर वो गिलहरी डर जाती है और अपने बिल में चली जाती है। अप्पू कहता है, अरे वाह, ये छोटी गिलहरी कितनी अच्छी है। मैं भी गिलहरी बनूंगा। सुनो गिलहरी, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो। मैं भी एक गिलहरी बनना चाहता हूँ। अप्पू उस पेड़ के बिल में अपना सिर डालता है। वो बेचारी गिलहरी डर के मारे बाहर निकल आती है, लेकिन अप्पू का सिर उस बिल में फंस जाता है। उसे देखकर वो गिलहरी कहती है, ये कौन है बेवकूफ। थोड़ी कोशिश करके अप्पू का सिर उस बिल से निकल जाता है और उस गिलहरी को वो हंसता हुआ देख उसे गुस्सा आता है और अप्पू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो एक तालाब के किनारे मायूस होकर बैठा रहता है। तभी उसके ऊपर पेड़ की शाखा पे जो चिड़िया का घोंसला होता है, उसमें से एक छोटी चिड़िया तालाब में गिर जाती है और डूबने लगती है। उसकी चिड़िया माँ पानी के ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाती रहती है और मदद मांगती है। ये देखकर अप्पू पानी में कूदता है और अपनी सूंड पानी के अंदर डालकर उस छोटी सी चिड़िया को ऊपर लेकर आता है। माँ चिड़िया उसका बहुत आभार मानती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम यहाँ हो अप्पू। तुम नहीं होते तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता। उसे कौन बचाता। थैंक यू वेरी मच अप्पू। अप्पू ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है, अरे वाह, मतलब हाथी होना कोई बुरी बात नहीं है। आज मैं किसी के काम तो आया। लगता है हाथी होना बहुत अच्छा होता है। अब मैं हाथी बनकर ही रहूंगा। अप्पू खुश होकर घर चिल्लाते हुए जाता है, अब मैं हाथी ही बनकर रहूंगा। चतुर लोमड़ी एक चिड्डा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल खाने खेतों में पहुंच गया।
वहां खाने पीने के मौज में वो बड़ा खुश हो रहा था। उसी खुशी में वो रात को घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उसके पेड़ के पास आया जहां उस चिड्डे का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने बड़ी आसानी से उस घोंसले में झांक कर देखा तो उसे पता चला कि घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो खरगोश भी उसमें आराम से रह सकता था। उसे ये बना बनाया घोंसला बड़ा पसंद आया और उसने यही रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो चिड्डा खा खा कर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद में वापस घर लौट आया। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो, ये मेरा घर है, जरा भी शर्म नहीं आती मेरे घर में रहते हुए। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो वो अपना हक भी गवा देता है। ये तो जब तक हम हैं ये हमारा घर है, बाद में उसमें कोई भी रह सकता है, तो इसीलिए अब ये घर मेरा है। बेकार में मुझे तंग मत करो। ये बात सुनकर चिड्डा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वो इसके हक में फैसला सुनाएगा। वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा घर उसी का होगा। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। वहां पर एक बड़ी सी लोमड़ी बैठी थी। वो लोमड़ी धर्म पाठ करती हुई नजर आ रही थी। वैसे तो ये लोमड़ी इन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए लोमड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब आप इसका हल क्या देंगी? हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा कोई पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात हो मुझसे ना हो पाएगी। मैं एक बात तुम लोगों के कान में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब तो आओ। खरगोश और चिड्डा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब चले गए। फिर क्या, करीब आए खरगोश को पंजे में पकड़कर और मुंह में चिड्डे को दबोचकर चालाक लोमड़ी ने दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड्डे को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सच है, शत्रु से संभल कर और हो सके तो 4 हाथ दूर ही रहने में भलाई होती है।